तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनूप और हमारे साथ एक दीपक भाई जुड़े हुए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी के बेस्ट पोस्ट पे यानी कि पॉइंट्समेंट पे सिलेक्टेड हैं। तो आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए होंगे और उसका कम समय में स्टडी कैसे करें, तो काफ़ी सारा चीज़ आज हम लोग जानने वाले हैं इनसे। स्ट्रेटेजी के बारे में क्या बेस्ट प्लानिंग रहेगा कि जिससे स्टूडेंट जो है कम समय में तैयारी करके सिलेक्शन ले सके, और काफ़ी सारा ये भी जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म भरे हुए हैं उन पे जो केस हो रहे हैं, केस जो चल रहा है उससे क्या क्या मतलब इफेक्ट पड़ सकता है। एक करेक्शन है दोस्तों, सारा चीज जान डी में नहीं रहा, अब मैं ग्रुप सी में आ गया। ग्रुप हाल ही प्रमोशन मिला है मुझे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बेस्ट बात ये है कि देखिए दोस्तों, अभी क्या है ना कि ग्रुप डी जो है, जो उसका एग्जाम है वो कोर्ट में फंसा हुआ है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम पे और ऑनेस्टली बताया तो उस पर कुछ कोर्ट केस का असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एग्जाम आपका होगा और होके ही रहेगा। और बात यहाँ फंसती है कि अगर ITI और 10th के बीच में अगर मामला फंसा हुआ है तो आपको सबको पता है कि पहले कोर्ट केस था वो कैट के पास था, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, फिर वापस से कैट के पास हो गया। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इस पे स्टे लग गया है। दोस्त, स्टे नहीं लगा है, वो 18 मतलब 1 महीने के लिए कह सकते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला आने वाला है, उसको स्टे नहीं कहें। और एग्जाम जो है एक्सपेक्टेड है, मान लीजिए अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने का एग्जाम है। ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी है कि उस समय से एग्जाम शुरू हो सकता है। एग्जैक्ट डेट आपको कोई नहीं बता सकता, एक प्रोबेबिलिटी है कि उस समय से एग्जाम शुरू हो सकता है। नहीं, आपका एग्जाम तो होने ही वाला है, आप इस सब के चक्कर में मत पड़िए। वो तो होने वाला जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन आपका जो स्टडी है अपना छोड़िए मत, अपना तैयारी करते रहिए। जैसा कि अनूप भाई ने बताया अभी कि देखिए कोर्ट केस में क्या होता है नहीं होता है वो हम सब के बीच का मुद्दा नहीं है। अपना मुद्दा है कि हम अपनी तैयारी करें, क्योंकि सिलेक्शन हमारी तैयारी के बेस पे ही हुई। अगर हम तैयार नहीं भी हैं, मान लीजिए आपके हक में फैसला आ भी गया, चाहे वो 10th हो चाहे वो ITI हो, अगर आप तैयार ही नहीं है तो उस फैसले का क्या मतलब है? सिलेक्शन तो आप तब भी नहीं ले पाइएगा। इसीलिए बहुत जरूरी बात यह है कि अपनी स्टडी फोकस करिए और तैयारी पे बने। मेरा मकसद यही था। अब बात आती है कि जो अंतिम समय बचा, जैसा अमित जी ने पूछा कि अंतिम दिनों में अपनी तैयारी को कैसे मतलब और मजबूत कर सकते हैं, कौन कौन सा बुक्स फॉलो कर सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी, जितने भी स्कोर आ रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे करें स्कोर में भी। काफी सारा वीडियो में कमेंट्स भी आते हैं कि हम बहुत सारा मतलब पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। मार्क्स सडन इम्प्रूव होता है, वो हम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि हम लोग को ड्यूटी भी करना होता है, तो हो सकता है उससे आपका कुछ फायदा हो। तो बेसिक बात यह है कि अगर हम अपने इन दिनों में तैयारी करते हैं, हमारे तैयारी के दिन में अगर सिलेबस का जितना भी हिस्सा पूरा हुआ, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था जब मैं एग्जाम देने गया, ठीक है, पर मैं क्वालिफाई किया। समझ रहे हो, मतलब तैयारी उतनी अच्छी भी नहीं थी। और होता है ना कि लास्ट के 1-2 महीने में जो मैंने मेहनत करी उसका फल मुझे ये मिला कि मैंने 82 स्कोर, समझ रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट, एवरेज बिल्कुल। तो वही आपका जो प्लानिंग था, जिस तरह से आप 82 स्कोर किए हैं, वही जानना चाहेंगे व्यूअर्स कि किस तरह से आप 82 क्या क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो किए, वही जानना चाहेंगे आपसे। देखिए ये जो है एक तरह से देखा जाए तो बहुत टफ नहीं, आसानी से कर सकते हैं। हमें बस इतना करना होता है ना, शुरुआत में क्या होता है, अपने आप को एक सांचे में ढाल लीजिए कि मैं इतने घंटे के लिए बुक हूँ, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं कहीं नहीं जाने वाला, दैट्स इट। उसके बाद क्या होगा, उस पैक्ड टाइम में आपको डेली एक फुल मॉक टेस्ट और एक प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, बस एक फुल मॉक टेस्ट और एक प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट डेली रहे। और सारा फोकस आपका उसकी एनालिसिस पे होना चाहिए कि किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से मैं क्वेश्चन ज्यादा गलत कर रहा हूँ, उन गलत क्वेश्चन को खोजिए, चैप्टर से खोज के उसको क्लियर करिए। सिलेबस भी पूरा होगा, आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगर अगले टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो सही होगा। गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। और कभी कभी होता है कि कभी कभी आप लोग का पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उस दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन उस दिन आप कोशिश करिए कि 1 सेट प्रैक्टिस या 2 सेट प्रैक्टिस मार दे, क्योंकि अगर सेट प्रैक्टिस आप लगा रहे हैं तो काफी सारा उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं आपका कवर हो जाता है और रिवीजन भी हो जाता है। क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है उसका एनालिसिस जो है वो आपको देखना बेहद ही जरूरी रहता है। तो कोशिश करिए कि अगर जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करे, तो मन नहीं लग रहा है, तो उस दिन एक सेट प्रैक्टिस जरूर लगाइए आप लोग। एक और बात होती है, अगर मान लीजिए मन नहीं भी कर रहा पढ़ने का ना, तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सोचने लगते हैं यार क्वेश्चन गलत, तो अगर सोचेंगे तो उसको ढूंढेंगे, फिर करेंगे। बस पढ़ाई तो जब पढ़ने का मन भी नहीं था तो पढ़ाई शुरू हो गया और पढ़ाई शुरू हो जाती है। ये डिस्कशन है, हम दोनों भाई जो है ना, मतलब ठीक है पढ़ने में कैसे भी थे सेलेक्ट हो गए, पर अब ये वाला ट्रिक अप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, और ये ट्रिक काम भी करती है। और जहां तक बात करें, दो सेट लगाइए, एनालिसिस अच्छे से करिए, डीप एनालिसिस करिए, ढूंढ के पढ़िए। दूसरा जो पॉइंट है, कम से कम बुक्स अपने स्टडी टेबल पर रखिए। ज्यादा बुक्स स्टडी टेबल पर रखने से क्या होता है, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। कम से कम बुक रखिए। कंटेंट जो है एक पढ़िए, लेकिन उसको 10 बार पढ़िए। 10 कंटेंट को एक बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, पर एक कंटेंट अगर 10 बार पढ़ते हैं तो बहुत सारा फायदा। ठीक है,
बुक की जहाँ तक बात करूँ तो करंट अफेयर्स के लिए एक कुमार गौरव सर हैं, उनको आप डेली फॉलो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया करंट अफेयर के टीचर है और उनकी वीडियो से फायदा ये होता है, मुझे भी फायदा होता है। स्टैटिक और करंट तो आपका उनसे क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, स्टैटिक No का doubt, तो टेंशन ही कोई नहीं है। doubt- साथ ही साथ साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन सब कराते हैं, करा जो देते क्लियर हैं। हो। सर दीपक भाई, ये सारा चीज तो हो गया, और एक और क्वेश्चन जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका वो स्टार्टिंग से अभी पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और वो पूरा नजदीक आ गया है, एग्जाम डेट नजदीक आ गया है और उनका घबराहट हो रहा है अंदर से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और मार्क्स भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं। इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे कि मार्क्स कैसे आपको इम्प्रूव करना है, और जिनका सिलेबस जो कंप्लीट नहीं हुआ है और वो घबराहट हो रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे छात्रों को? अनूप जी, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। एक मेरा छोटा भाई है जो कि तैयारी करता है, ठीक है, तो उससे भी जब बात होती है तो यही बोलता है कि भैया ऐसी सी प्रॉब्लम है, मुझे घबराहट हो रही है और सिलेबस भी पूरा नहीं है, क्या करें। तो आप सब भी हमारे छोटे भाई बहन ही हैं, तो अगर ऐसा आपको लग रहा है ना कि आपके मन में घबराहट है, सिलेबस पूरा नहीं है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है ना, उस बेस पे भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कारण ये है कि डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका डर दूर होता जाएगा। जैसे जैसे मार्क्स इंक्रीज होंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं, जस्ट कैजुअल टेस्ट यार। जैसे आप लोग नॉर्मल एसटी देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं ना, वैसा ही कोई पेपर आएगा आपके एग्जाम में। और प्रैक्टिस से एक चीज और फायदा होने वाला है आपका कि टाइम मैनेज आप लोग कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका एग्जाम सेंटर में, क्योंकि उसमें आपका रफ कंप्यूटर एक दे दिया जाता है और आप क्वेश्चन को लिखते हैं, ऊपर देखते हैं, लिखते हैं, इसमें टाइम, और उस पे बाद क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आगे करते हैं, सेव नेक्स्ट, तो काफी टाइम लगता है। तो इन सब की प्रैक्टिस करना है आपके फोन पे ही करना। कोशिश करिएगा एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर कीजिएगा, जो भी नहीं है, इससे टाइम मैनेज आप लोग टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो समझिए आधा डर खत्म, और डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत। और अगर आप की पढ़ाई सच्ची है, मेहनत आपने सच में किया है ना, तो सिलेक्शन आपका होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। सिलेबस आधा है, अधूरा है, पूरा मैटर ही नहीं करता। लास्ट के 2 महीने बस उसमें खुद को झोंक दीजिए, सिलेक्शन 100% होगा। और जो भी कहते हैं ना कि वो हमसे नहीं बात कर रहा है, कुछ अपना दोस्त यार में होता है, कुछ दोस्त भी सड़ जाते हैं, फैमिली भी सड़ जाते हैं, रिश्तेदार में। तो देखिए दोस्त, अगर सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो सारे जो बिछड़े हुए हैं ना, वो सारे लोग आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, सारे आएंगे, कहेंगे सारे मुझे मालूम था कि अनूप तो कुछ करेगा, कुछ करेगा भाई, हमको मालूम था। तो ये भी कहेंगे, ये सब छोड़ दीजिए, तो ये ये सब सब बस छोड़ अगले 2-3 महीने के लिए पैक कर, बस ये आप करना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ कि काफी लोग सड़ गए, और जितने भी अभी जो है ना, वो सारे लोग अभी सब लोग कनेक्टेड है। सब लोग कहते थे कि बड़ा बन रहा है, बात नहीं कर रहा है, ऐसा होता है, बहुत पढ़ाकू हो गया, ऐसे बहुत चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। पर मेन मुद्दा ये है कि जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे ना, फिर अगले साल वो यही बात कहेंगे, फिर अगले साल वही कहेंगे। तो सेलेक्ट होना मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट कैजुअल थी। बट एक बात ध्यान रखिएगा, हम 1 लाख में से सेलेक्ट होकर आए, आपको 32 शहर में सेलेक्ट होना है, थोड़ा सा ना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, हम लोग के लिए उस समय थोड़ा आसान था, जेन्युइन चीज है कि आसान था, ठीक है, पर आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो बाकी दोस्तों, यही था अपना छोटा सा कन्वर्सेशन। बाकी तैयारी में बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ये सबसे जरूरी है। टेस्ट वगैरह लगाते रहिए, जो डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स है आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा, आप लोग रिप्लाई दिया जाएगा। भरसक पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको संपूर्ण रिप्लाई दिया जाए, ठीक। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट, एग्जाम में लगे रहिए, प्रैक्टिस में बने रहिए और स्टडी करते रहिए आपका, और सेट प्रैक्टिस डेली के डेली लगाइए। आप लोग छोटे भाई बहन इसलिए हम लोग आ जाते हैं, वरना हम लोग को कोई शौक नहीं है कि आप लोगों को पे टाइम वेस्ट करें। बाकी आप सबको जैसी इच्छा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा जो स्टडी कर रहे हैं उनके पास, ताकि आपको जो भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो है इन्फॉर्मेशन है, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।